लोग कहते हैं कि मैकाले ने इस देश को गुलाम बनाया, और मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि मैकाले ही इस देश की आजादी का पिता है। अंग्रेजों ने कोशिश न की होती शिक्षा देने की इस देश के लोगों को, यहां कभी क्रांति ना होती, क्योंकि क्रांति आई शिक्षित लोगों से, अशिक्षित लोगों से नहीं, पंडित पुरोहितों से नहीं, वेद के उपनिषद के ज्ञाताओं से नहीं, जो लोग पश्चिम से शिक्षा लेके लौटे, जो वहां का थोड़ा रस लेके लौटे। सुभाष ने लिखा है कि जब मैं पहली दफा यूरोप पहुंचा और एक अंग्रेज चम्हार ने मेरे जूतों पर पालिश किया तो मेरे आनंद का ठिकाना न रहा। अब जिसने अपने जूतों पर अंग्रेज को पालिश करते देखा हो, वो वापस आके इस देश में अंग्रेज के जूतों पर पालिश करे, ये संभव नहीं। अब मुश्किल खड़ी हुई। अगर मैकाले इस देश के लोगों को अंग्रेजी शिक्षा न देता, पढ़ने देता उन्हें संस्कृत मजे से, वो अपना जनेऊ लटकाए अपनी घंटियां बजाते हुए शांति से अपने भजन कीर्तन में लगे रहते। उसने लोगों को पश्चिम में जो स्वतंत्रता फली है उसका स्वाद दिलवा दिया। एक दफा स्वाद मिल गया फिर अड़चन हो गई। अभी तुम देखते हो ईरान में क्या हो रहा है। ईरान के सम्राट को जो परेशानी झेलनी पड़ रही है वो उसकी खुदी के कारण। ईरान अकेला मुसलमान देश है जहां शिक्षा का ठीक से व्यापक विस्तार हुआ है, और ईरान के शहंशाह ने शिक्षा पर बड़ा जोर दिया। ईरान समृद्ध है, शिक्षित है, सारे मुसलमान देशों में, और यही नुकसान की बात हो गई। अब वे ही शिक्षित लोग और समृद्ध लोग अब चुप नहीं रहना चाहते। अब वो कहते हैं हमें हक भी दो, अब हमें प्रजातंत्र। और कोई मुसलमान देश में उपद्रव नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग इतने गरीब हैं, इतने अशिक्षित हैं, मान ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते कि हमें और राज्य की सत्ता मिल सकेगी। असंभव। असंभव को कौन चाहता है? जब संभव दिखाई पड़ने लगती है कोई बात, जब हाथ के करीब दिखाई पड़ने लगती है कि थोड़ी मेहनत करूं तो मिल सकती, तब उपद्रव शुरू होता है। इस देश में शूद्र हजारों साल से परेशान, कोई बगावत नहीं उठी, उठ नहीं सकती थी। अंबेडकर जैसे व्यक्ति में बगावत उठी क्योंकि शिक्षा का मौका अंग्रेजों से मिला। यह जीवन का एक तथ्य समझने जैसा है कि ना तो गरीब बगावत करते हैं ना अमीर बगावत करते हैं। बगावत मध्यवर्गीय लोग करते हैं। सारी क्रांतियां मध्यवर्गीय लोगों से पैदा होती, विचार की, अर्थ की, समाज की सारी क्रांतियां। थोड़ा अनुभव होना चाहिए। इस देश को विश्वास का अनुभव है, बहुत अनुभव है। विश्वास की छाया और विश्वास की शांति इस देश ने जानी। इसको पता है कि बुद्धत्व जैसी घटना भी घटती, इसलिए अगर बुद्ध ना हो तो चलो बुद्ध की प्रतिमा ही सही, मगर किसी न किसी चीज को ये पकड़ लेता है। दूसरे मुल्कों में इतना अंधविश्वास नहीं, क्योंकि विश्वास के इतने मौके ही नहीं। अमेरिका में अंधविश्वास नहीं, क्योंकि अमेरिका ने ना तो कभी कोई बुद्ध जाना, ना कोई महावीर जाना, ना कोई कृष्ण जाना। अमेरिका इस अर्थ में गैर अंधविश्वासी है। और असंभव है तब तक अंधविश्वास पैदा होना जब तक कि विश्वास